Hello बच्चों, today we are going to study about lymphatic system and excretion in a human system. Okay, lymphatic system जो lymphatic system है वो क्या है? तो lymphatic system actually 4 parts का बना हुआ है. Okay, first lymph capillaries, large lymph vessels, lymph nodes and lymphs. यानी येलो कलर का lymph होता है, लाइट येलो कलर का lymph होता है. ओके, यहाँ आप lymphatic system देख सकते हैं. ये स्पीकर में आप लिम्फेटिक सिस्टम देख सकते हो. तो वो क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्ट द लिक्विड को लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ से? फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम. बॉडी टिश्यू में से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर? यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो फिगर्स है, यहाँ लिम्फ कैपिलरीज दिखाया हुआ है. ये जो है सब लिम्फ कैपिलरीज है. ये सब क्या है? लिम्फ कैपिलरीज. क्लियर? ये लिम्फ कैपिलरीज है. ये है लिम्फ कैपिलरीज कंबाइंड होकर लिम्फ वेसल्स बनता है. ये लिम्फ वेसल्स है. ओके, लिम्फ वेसल पे डिफरेंट पार्ट्स पे, डिफरेंट प्लेस पे लिम्फ वेसल पे लिम्फ नोड्स होते हैं. ये जो डॉट पोर्स है वो क्या है? लिम्फ नोड्स है. ओके, तो यहाँ लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स और लिम्फ जो येलो कलर का लिक्विड होता है. तो लिम्फ कैपिलरीज क्या है? तो लिम्फ कैपिलरीज क्लोज एंडेड है. क्या है? क्लोज एंडेड. हमने ब्लड कैपिलरीज के बारे में देखा था. ब्लड कैपिलरीज क्या था? वो क्लोज नहीं था. वो क्या था? आर्टरी आता है, आर्टरी में से कैपिलरीज में डिवाइड होता है, कैपिलरीज में फिर से वेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, कंबाइंड होकर वेन्स बन जाता है. आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स, वो ब्लड कैपिलरीज की बात है. लेकिन लिम्फ कैपिलरीज क्या है? तो क्लोज एंडेड, यानी आगे वो कंबाइंड होकर फिर से क्लोज सर्कुलेशन नहीं करता है. लिम्फ कैपिलरीज के ऊपर पोर्स होता है. लिम्फ कैपिलरीज के ऊपर पोर्स होता है. ये जो कैपिलरीज है, लिम्फ की जो कैपिलरीज है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स है. छोटे छोटे पोर्स ऊपर क्या है? छोटे छोटे पोर्स. ओके, तो पोर्स ऑन द वॉल. जो ये जो पोर्स है, जो ब्लड कैपिलरीज है उससे बिग होते हैं, ब्लड कैपिलरीज से बिग होते हैं. तो लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लिम्फ लार्ज लिम्फ वेसल. और ये कैपिलरीज जॉइन होके क्या बनता है? तो ये लिम्फ कैपिलरीज जॉइन होके, ये आप देख सकते हैं, ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी, सब कंबाइंड होके लिम्फ वेसल बनता है. क्या बनता है? लिम्फ वेसल. ओके, द लिम्फ वेसल हैव अ लिम्फ नोड्स. और उसके ऊपर क्या होता है? लिम्फ वेसल के ऊपर लिम्फ नोड्स होते हैं. ये आप देख सकते हो डॉट, जो ब्लैक डॉट है वो सब क्या है? लिम्फ नोड्स है. ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं. ओके, लिम्फ नोड्स को लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं. ओके, द लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशल टाइप. तो लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट नाम का सेल होते हैं. लिम्फोसाइट नाम के सेल्स होते हैं. ओके, लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं. जो सेल्स क्या करते हैं? तो ये जो लिम्फ बॉडी के अंदर जो जम्स होते हैं, लिम्फ के अंदर जो जम्स होते हैं उसको किल करते हैं. वो आगे हम देखते हैं. लिम्फ वेसल आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये जो लिम्फ वेसल है वो लास्ट में, ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आप देख सकते हो, ये हार्ट है हमारा. ये क्या है? हार्ट. या आर्टरी और वेन आता है. ओके, तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो वेन है, मेन वेन, उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है. लिम्फ जो वेसल्स है वो क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है. कहाँ? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो मेन वेन है उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है. समझ में आ रहा है बेटा? तो लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया. कैसे करता है देखते हैं. तो लिम्फ के अंदर पहले तो क्या होता है? तो लिम्फ कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड. लिम्फ के अंदर प्रोटीन होता है. ओके, प्रोटीन होता है, लार्ज प्रोटीन होता है. प्रोटीन होता है लेकिन लार्ज पार्ट. ओके, लार्ज प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड होता है. ओके, इट कंटेन्स जर्म्स. उसके अंदर जर्म्स भी होते हैं जो सेल्स में से आते हैं. ओके, सेल्स के अंदर जो जर्म्स हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो जर्म्स लिम्फ के अंदर आते हैं. ओके, और फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, जो डेड सेल है वो भी लिम्फ के अंदर होता है. तो लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है? तो लार्ज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, जर्म्स एंड फ्रेगमेंट डेड सेल होता है. ओके, लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन. अभी हमने देख लिया उसकी कैपिलरी क्या है? क्लोज एंडेड है, इसलिए वन डायरेक्शन में ही फ्लो होगा. ओके, उसमें क्लोज नहीं है, वो क्लोज सर्किट नहीं है, यानी टू डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, वन डायरेक्शन में ही फ्लो होगा. फ्रॉम बॉडी टिश्यू, यानी बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू है उसके आसपास लिम्फ होता है, वो बॉडी टिश्यू में से हार्ट तक जाता है. अभी हमने यहाँ देख लिया लिम्फ वेसल, ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज है. ये सब क्या है? लिम्फ कैपिलरीज कंबाइंड होकर लिम्फ वेसल बना. लिम्फ वेसल
यहाँ से कहाँ जाता है, तो हार्ट की मेन वेन है, वेन के साथ कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो पहले तो क्या करता है, तो लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ को शिप करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, लिम्फ से कैपिलरीज क्या करता है, लिम्फ को शिप यानी एब्जॉर्ब करता है, वहां से लिम्फ वेसल में जाएगा, वहां से कहाँ जाएगा, लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल में से लिम्फ नोड्स में जाएगा, लिम्फ नोड्स में अभी हमने देख लिया था क्या था, तो लिम्फ नोड्स में लिम्फेसाइट्स नाम का लिक्विड होता है। ओके, सेल होते हैं, लिम्फोसाइट्स नाम के सेल होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स है वो क्या करते हैं, तो जर्म्स को ईट कर लेते हैं और डेड सेल को भी ईट करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, जर्म्स को ईट करता है और डेड सेल को ईट करता है। यानी यहाँ जर्म्स और डेड सेल ईट हो गया। ओके, यानी डैमेज बर्न हो गया, क्लीन हो गए। तो अभी जो लिम्फ बचा वो क्या हुआ, क्लीन लिम्फ है, वो हमारे पास क्लीन लिम्फ है। वो क्लीन लिम्फ लार्ज वेन्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लार्ज वेन्स। ओके, ये हमने देख लिया, जो लार्ज वेन्स है मेन वेन्स है। ओके, हमारी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो मेन वेन्स यानी लार्ज वेन्स है उसके अंदर जाता है। लार्ज वेन्स में से हार्ट के अंदर जाता है, लार्ज वेन्स से कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है लिम्फ। क्लियर, यानी ये लिम्फ होता है, उसके अंदर लार्ज प्रोटीन है, प्रोटीन पार्टिकल्स है, डाइजेस्टेड फूड है, जर्म्स है और डेड सेल है। जर्म्स और डेड सेल को वो किल कर देता है। ओके, जर्म्स और डेड सेल को किल कर देता है, क्या करता है, किल कर देता है। और जो प्रोटीन्स है और डाइजेस्टेड फूड है उसको वो हार्ट तक ले जाता है। ओके, तो यानी फंक्शन क्या हुआ, लिम्फ का फंक्शन क्या हुआ, तो एक तो कैरीज लिपिड, डाइजेस्टेड फैट एंड लार्ज साइज प्रोटीन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस। ये जो न्यूट्रिटिव प्रोसेस है यानी न्यूट्रिशन है, ये सब क्या है, न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन है उसको कैरी करके ब्लड तक यानी हार्ट तक ले जाता है। फिर क्या करता है, किल जर्म्स एंड मेक एंटीबॉडीज, जो जर्म्स है उसको किल करता है और एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल को किल करता है, यानी रिमूव करता है, डेड सेल को रिमूव करता है। समझ में आ रहा है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो ये हमारी पूरी लिम्फेटिक सिस्टम थी। ओके, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रेशन सिस्टम। एक्सक्रेशन यानी क्या बेटा, तो एक्सक्रेशन यानी रिमूव करना, एक्सक्रेशन यानी रिमूव करना। ओके, तो लाइफ सस्टेन करने के लिए सब ऑर्गन के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म करता है। लाइफ क्या करता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बायोकेमिकल प्रोसेस करता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं उसके दरमियान हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। अगर उसको हम एक्यूमुलेट करें यानी उसका यूज करें तो हमारे बॉडी को हार्म भी हो सकता है। तो टाइम टू टाइम ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको रिमूव करना जरूरी है। ओके, तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, ओके, ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्सक्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सक्रेशन। यानी एक्सक्रेशन की डिफाइन आपको करनी हो तो कैसे कर सकते हो, द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, बायोकेमिकल रिएक्शन के दरमियान जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए, ओके, एज नॉन एज एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस कहेंगे। एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूव ऑफ दिस एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन लिक्विड फॉर्म में उसको रिमूव करता है, इज नॉन एज एक्सक्रेशन। ओके, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में रिमूव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रेशन कहेंगे। ओके, तो जो यूनिसेल्युलर सिस्टम होती है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि अमीबा की बात करते हैं, ओके, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में CO2 जो होता है उसको रिमूव करता है बाय डिफ्यूजन। ओके, सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है। ओके, और जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है उसका वैक्यूल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके रप्चर हो जाता है और सराउंडिंग में रिमूव हो जाता है। क्लियर बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ह्यूमन, अर्थवॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो उसके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया नाम का और मॉइस्किन एक्सरेटरी ऑर्गन्स है। नेफ्रेडिया और एक्सरेटरी ऑर्गन्स है, एक नेफ्रेडिया, दूसरा मॉइस्किन एक्सरेटरी ऑर्गन्स है। ह्यूमन के अंदर तो आपको पता ही है, ह्यूमन के अंदर किडनी होती है। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन, माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन्स और 1 मिलियन, ओके,
मिलियन यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स कंबाइंड होके एक किडनी बनती है। 1 मिलियन नेफ्रॉन कंबाइंड होके किडनी बनती है। तो ये किडनी क्या रिमूव करती है? तो किडनी यूरिया रिमूव करती है। यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो यूरिया हमारे लीवर के अंदर जब अनडाइजेस्टेड यानी सॉरी प्रोटीन प्रोटीन डिकम्पोज होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन डिकम्पोज होता है, अनयूज प्रोटीन डिकम्पोज होता है, तो यूरिया प्रोड्यूस होता है। और वो यूरिया रिमूव कहाँ से होता है? तो वो यूरिया रिमूव एक्सट्राडाई ऑर्गन्स किडनी में से होता है। ओके। और लंग्स भी एक एक्सट्राडाई ऑर्गन्स है जो CO2 को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? CO2। CO2 कहाँ कैसे प्रोड्यूस होता है? तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दरमियान जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब CO2 प्रोड्यूस होता है। और ये CO2 है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन लंग्स से रिमूव होता है। तो बेटा पता चल गया क्या एक्सक्रेशन क्या है, वो पता चल गया। एक्सक्रेशन की डिफाइन पता चल गई। एक्सक्रेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। ओके। तो अमीबा में कैसे एक्सक्रेशन होता है वो पता चल गया आपको। अर्थवर्म में कैसे एक्सक्रेशन होता है, ह्यूमन में कैसे एक्सक्रेशन होता है। ओके। अभी हम क्या पढ़ेंगे आगे? तो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रेशन होता है, तो ह्यूमन के अंदर किडनी बाई किडनी जो एक्सक्रेशन होता है वो सिस्टम हमें पढ़ना है। ओके, ये देखते हैं। ह्यूमन के अंदर एक्सक्रेशन सिस्टम देखने से पहले एक प्लांट्स के अंदर एक्सक्रेशन देख लेते हैं। छोटा पार्ट है। तो प्लांट्स डू नॉट पजेस एनी एक्सक्रेटरी ऑर्गन। उसके अंदर कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन है नहीं, एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है। ओके। तो प्लांट के अंदर एक्सक्रेशन यानी वेस्ट मटेरियल कौन सा है? CO2 एंड O2। ओके, CO2 एंड O2। तो CO2 कब प्रोड्यूस होता है? तो CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है। CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है। एंड ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस होता है। ओके। तो जो CO2 प्रोड्यूस होता है और O2 प्रोड्यूस होता है, ये जो गैसियस वेस्ट है, ये गैसियस वेस्ट है, उसको रिमूव कहाँ से होगा? तो वो लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होता है वहां से रिमूव होता है। ओके। और स्टेम्स के अंदर जो लेंटिकल्स है उसमें से ये जो गैस है वो रिमूव होते हैं। अभी जो एक्सेस वाटर हुआ, एक्सेस वाटर, उसको रिमूव कैसे होता है? तो बाय ट्रांसपीरेशन वो रिमूव होता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमने आगे देख लिया। ट्रांसपीरेशन रिमूव होता है एक्सेस वाटर। ओके। तो समटाइम्स जो प्लांट होते हैं उसके लीव्स के अंदर ये जो वेस्ट होता है वो स्टोर होता है। लीव्स के अंदर वेस्ट होता है वो स्टोर होता है, और वो जो लीव्स होता है वो फॉल ऑफ हो जाता है यानी गिर जाता है। वो आपको पता है, ऑटम जो आता है तो सब लीव्स गिर जाते हैं, यानी उसके अंदर जो एक्सेस वेस्ट है, एक्स्ट्रा वेस्ट है, मटेरियल है, उसको ये लीव फॉल ऑफ हो जाता है, वैसे रिमूव करता है। ओके। तो कभी कभी प्लांट के अंदर मैनी बहुत सारे प्लांट के अंदर ये जो सेल्यूलर वैक्यूलोज है उसके अंदर भी वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। ओके। और वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेजिन और गम्स के फॉर्म के अंदर भी स्टोर होता है। रेजिन और गम उसके फॉर्म में भी स्टोर होता है। तो हमने अभी यहाँ देखा भाई एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्लांट एक्सक्रेटरी सिस्टम तो कोई स्पेशल एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल। ओके। उसको रिमूव करने के लिए स्टोमेटा लीव्स के अंदर और लेंटिकल स्टेम्स के अंदर होता है। क्लियर। फिर जो एक्सेस वाटर है वो बाय ट्रांसपीरेशन रिमूव होता है। ओके। और समटाइम्स जो एक्सक्रेटरी वेस्ट है वो लीव्स के अंदर स्टोर होता है, और वो लीव्स फॉल ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग ऑटम। देखते हो आप, सब लीव्स फॉल हो जाता है। ओके। फिर वेस्ट मटेरियल है वो वैक्यूलोज के अंदर भी स्टोर होता है, वैक्यूलोज के भी अंदर स्टोर होता है। फिर अदर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे है रेजिन एंड गम्स जैसा भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी वहां से बॉडी में से रिमूव होता है। तो यहाँ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन आपने देख लिया। अभी हम एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। ओके। तो ह्यूमन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ह्यूमन की जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अंदर टू किडनीज, 2 यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का है वो किडनी है। ओके। ये किडनी है। फिर ये क्या है? तो ये यूरेटर्स है, ये यूरेटर, ये क्या है? यूरेटर, 2 यूरेटर्स। ओके। ये ब्लेडर, ये क्या है? ब्लेडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। ओके। तो ये ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो फर्स्ट क्या होता है भाई? ब्लड जो होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है कॉन्स्टेंटली पास थ्रू किडनी, किडनी में से पास होता है। ओके। तो रेनल आर्टरी ब्रिंग्स, जो रेनल आर्टरी है, ये जो रेनल आर्टरी है
वो क्या करता है, ये रेनल आर्टरी आप देख रहे हो यहाँ। तो रेनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड इनटू किडनी, किडनी के अंदर डर्टी ब्लड लेके आएगा। रेनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड इनटू किडनी, किडनी क्या करता है, तो वो ब्लड को क्लीन करता है, फिल्टर करता है, और अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसके अंदर प्रेजेंट है उसको ये यूरिन के फॉर्म में रिमूव करता है। ओके, और जो ये क्लीन ब्लड हुआ, अभी जो क्लीन ब्लड हुआ, हमें जो क्लीन ब्लड मिलता है किडनी के अंदर, जो क्लीन ब्लड मिलता है वो क्या होता है, तो क्लीन ब्लड कैरीज अवे फ्रॉम द किडनी बाय रेनल वेन। तो ये जो रेनल वेन है, ये आप देख रहे हो, ये रेनल वेन है। ओके, तो बाय रेनल वेन वो क्लीन ब्लड वापिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। क्लियर। ये जो यूरेटर्स है वो यूरिनरी ब्लीडर में ओपन होता है, यानी यहाँ जो यूरिन कलेक्ट हुआ वो यूरिनरी ब्लीडर में जाएगा और वहाँ यूरिनरी ब्लीडर में कलेक्ट होगा। ओके, ये जो कलेक्टेड यूरिन है वो बाय यूरेथ्रा रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा हमारा एक्सट्रैक्शन सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रेशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो भाई किडनी है उसका स्ट्रक्चर, जो किडनी का स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सक्रेशन सिस्टम है। ओके, तो ये हमने अभी देख लिया भाई, ह्यूमन के अंदर से एक्सक्रेशन सिस्टम है, उसके अंदर किडनी होती है, वो रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप की किडनी होती है। ओके, वो कहाँ लोकेटेड होती है, तो लोकेटेड एट एब्डोमेन ऑफ द डॉर्सल साइड, यानी बोथ साइड, दोनों साइड होती है। हमारी जो एब्डोमेन है उसके अंदर दोनों साइड होती है। फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स जो अभी हमने देख लिया। फिर जो पेयर ऑफ यूरेटर्स है, एक यूरेटर्स एक किडनी में से, यानी वन फ्रॉम ईच किडनी, a urinary bladder and muscular tube called urethra. Urethra opens out by a small opening known as urinary opening. किडनी इज डिवाइड इनटू, ये जो किडनी है वो डिवाइड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, किडनी के अंदर कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला होता है। दिस रीजन्स कंसिस्ट ऑफ, ये जो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला रीजन्स है कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट कोल्ड नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बना हुआ है एक्सक्रेटरी यूनिट कोल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में डीप में हम बाद में देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक पता चल गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सक्रेशन ह्यूमन बीइंग्स के एक्सक्रेशन सिस्टम का सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है, ओके, ये विथ ड्राइंग आपको याद करना है। क्लियर बेटा? ओके, यहाँ आप देख सकते हो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसे 1 मिलियन नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है। अभी हमने आगे देख लिया भाई, वेस्ट मटेरियल जो होता है एलोंग विथ ब्लड, वेस्ट मटेरियल एलोंग विथ ब्लड इज ब्रॉट टू किडनी बाय द रेनल आर्टरीज। यहाँ आप देख रहे हो, ये रेड कलर का आप जो देख रहे हो वो क्या है? रेनल आर्टरीज है, रेनल आर्टरीज है, ये रेनल आर्टरीज है। क्लियर? ये क्या है? रेनल आर्टरीज। ओके, इट इज फिल्टर आउट, ये जो ब्लड है, ओके, वेस्ट मटेरियल के साथ का जो ब्लड है, फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो देख रहे हो आप, ये पूरा बाउमेन्स कैप्सूल है, ये बाउमेन्स कैप्सूल शेप का है, ये जो है बाउमेन्स कैप्सूल है। ओके, इस टाइप का शेप होता है उसका, तो इसे क्या कहेंगे? बाउमेन्स कैप्सूल। तो ये जो ब्लड है वो प्रेशर में, जो हमारे बॉडी में से जो ब्लड आता है वो प्रेशराइज होता है, यानी ये जो रेनल आर्टरी में से जो ब्लड आया वो प्रेशराइज होता है। यहाँ जो कैपिलरीज है, यहाँ क्या होती है? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज में से ये जो ब्लड है वो कैपिलरीज के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो किसको दे देगा? वो बाउमेन्स कैप्सूल को दे देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्टरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्टरेशन। ओके, तो ब्लड इज अंडर प्रेशर इन द आर्टरीज, इट इज फिल्टर आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू बाउमेन्स कैप्सूल। दिस प्रोसेस इज नॉन एज अल्ट्रा फिल्टरेशन। इसे हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा फिल्टरेशन कहेंगे। दिस फिल्टर, ये जो फिल्ट्रेट हुआ, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होकर जो फिल्ट्रेट ब्लड है pass through the lumen of a tubule parts nephron, ये जो नेफ्रॉन का ल्यूमेन पार्ट्स है उसमें से पास होगा। ओके, ड्यूरिंग दिस, ये जो प्रोसेस है इसमें से जो पास होता है उसमें जो सब्सटेंस है लाइक वाटर, जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक वाटर, एमिनो एसिड, मिनरल्स
ions etc are reabsorbed by blood capillaries surrounding the nephron। ये जो नेफ्रॉन देख रहे हो आप, उसके ये जो येलो कलर का पोर्शन देख रहे हो, येलो कलर का पोर्शन है, ओके, उसके ऊपर कैपिलरीज होती है, उसके ऊपर क्या होती है, कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज क्या करता है, ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, एमिनो एसिड, मिनरल्स, आयंस को क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, ओके। और ये जो रीएब्जॉर्ब हुआ, बाद में जो रिमेनिंग फ्लूइड है कंटेन एक्सरडाइज सब्सटेंस विच इज कॉल्ड यूरिन, ओके। रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो सब्सटेंस जो फ्लूइड रिमेन रहता है, ओके, ये जो येलो पाइप में से पास होता है, येलो पाइप में से पास होता है, उसे हम क्या कहेंगे, यूरिन। और यूरिन पास थ्रू यूरिनरी ब्लेडर विच इज स्टोर एट ब्लेडर, ओके, ब्लेडर में स्टोर होता है और वो बाय यूरिन वो यूरेथ्रा से रिमूव होता है। समझ में आ रहा है बेटा, ओके। तो अभी ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है, ओके। ये तो हमने आगे तो हमने क्या पढ़ लिया भाई, जो ब्लड था, ओके, वो रेनल में से पास होता है, ओके, वो रेनल में से पास होके वापस वेन में आ जाता है, क्लियर, वो सिस्टम देखा। लेकिन अभी यहाँ क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या होता है वो हमें देखना है, ओके। तो ईच किडनी हैज वेरी माइन्यूट ट्यूबुलर एंड कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर नॉन एज यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये पूरा जो नेफ्रॉन है वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके। नेफ्रॉन इन ईच किडनी हैव वन 1 मिलियन यानी 10 लाख ट्यूब्यूल्स है। तो नेफ्रॉन के अंदर कितने ट्यूब्यूल्स है, 10 लाख ट्यूब्यूल्स है। ईच नेफ्रॉन हैज, और ये जो नेफ्रॉन है, डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल एट इज अपर एंड। ये जो नेफ्रॉन है उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या कहते हैं, उसे बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल। तो बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। कैपिलरीज को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ओके। द शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन आफ्टर बाउमेन्स कैप्सूल कॉल्ड नेक। यहाँ जो बाउमेन के आप देख रहे हो, ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, यहाँ जो शेप है बाउमेन्स कैप्सूल का, ओके, उसके बाद ये जो शॉर्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, नेक कहेंगे, यानी उसका एंड पोर्शन है ये जो, उसे क्या कहेंगे, नेक, ओके। आफ्टर दिस द ट्यूबुलर इज नैरो एंड कॉइल। तो ये पूरा आप देख रहे हो, बाद में क्या है, ये पूरा कॉइल शेप है और नैरो है, ओके, कॉइल शेप और नैरो है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमेटल, ये जो पोर्शन है उसके अंदर क्या क्या आएगा, ये जो येलो पोर्शन देख रहे हो उसके अंदर क्या आएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर। यहाँ देख रहे हो आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हैनल्स लूप, ये जो है यू शेप, वो क्या है, हैनल्स लूप है, हैनल्स लूप, ओके। एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये क्या हुआ, प्रॉक्सिमल, बाद में क्या हुआ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये लास्ट में जो आता है वो क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी आप सिंपल अगर ड्रॉ करते हो तो पहले ये क्या हुआ, बाउमेन्स कैप्सूल, ओके, उसके बाद क्या हुआ, नेक, उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आगे जाके जो यू शेप बनता है उसे हम क्या कहेंगे, हैनल्स लूप, हैनलेस लूप, ओके। हैनलेस लूप के बाद जो एंड पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसको क्या कहेंगे, पोस्ट एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ओके। तो उसके बाद ये जो आएगा वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, क्लियर, ओके। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इन द रेनल पेल्विस, वो रेनल पेल्विस में से ओपन होता है, विच ओपन्स विथ इनटू द यूरेटर्स, तो वो यूरेटर्स में ओपन होता है, ओके। यूरेटर में से यूरिन पास होके यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, क्लियर बच्चे, यहाँ तक स्ट्रक्चर में पता चल गया, ओके। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन यहाँ देख रहे हो स्टार्ट होता है बाउमेन्स कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, तो ग्लोम्युरल्स होता है, जो कैपिलरीज है उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहेंगे, ओके। ग्लोमेरुलस के बाद आएगा नेक, आएगा क्या आएगा, नेक, नेक के बाद आएगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद आएगा हैनलेस लूप, हैनलेस लूप के बाद आएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। ये बाद में वो कहाँ, उसके बाद एंड में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा, कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, ओके।
तो अभी हमें पढ़ना है डायलिसिस। ओके, तो सम टाइम क्या होता है भाई, पर्सन की जो किडनी है वो फेलियर हो जाती है, किसी किसी पर्सन की किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये जो वेस्ट है, यूरिया है, उसको रिमूव कैसे करना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिक एक मशीन है, डायलिसिस मशीन है, उससे हम उसका क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन है, उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये एक्सटर्नल मैकेनिज्म है। ये क्या है, एक्सटर्नल मैकेनिज्म है। ओके, द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस यानी यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। ओके, तो पर्सन के अंदर जो वेस्ट है, ब्लड के अंदर वेस्ट है यानी यूरिया है, उसको जो हम रिमूव करते हैं, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, डायलिसिस कहेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, तो हमारे जो हाथ होता है, हमारा जो हाथ होता है, हाथ की आर्टरी, हाथ की ये जो आर्टरी, हैंड की जो आर्टरी है, उसमें से एक वेन पास ऑन करते हैं ये मैकेनिज्म के अंदर, ये मैकेनिज्म के अंदर पास ऑन करते हैं, ये वेन पास ऑन होते हैं, वेन में से यानी सॉरी ये आर्टरी, आर्टरी के अंदर से एक ट्यूब पास ऑन करते हैं, वो कहाँ जाता है, ये मैकेनिज्म के अंदर जाता है। ओके, ये उसे क्या कहेंगे, डायलिसिस मशीन। ये क्या है, डायलिसिस मशीन। ये डायलिसिस मशीन है, वो सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबल यानी वो खुद सिलेक्ट करता है किसको पास ऑन करना है, किसको नहीं पास ऑन करना है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये सिलेक्टिव परमिएबल है, उसके अंदर से ये जो ब्लड है वो पास होता है, उसके अंदर जो यूरिया होता है, ओके, वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या करता है, ये मशीन एब्जॉर्ब कर देता है, और जो यूजफुल मटेरियल है, जो भी हमने आगे देखा यूजफुल मटेरियल है, उसको वो पास ऑन होने देता है, यूजफुल मटेरियल को पास ऑन होने देता है। ओके, आगे हमने देख लिया जो यूजफुल मटेरियल लाइक वाटर, एमिनो एसिड, मिनरल्स, आयंस, उसको क्या करता है, वो पास ऑन होने देता है, और वो वापस ब्लड में ऐसे ब्लड में जाता है, और वापस उसको हम वेन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ देख रहे हो आप, वेन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ये ब्लड वापस वेन के अंदर जाता है। समझ में आ रहा है। तो पहले आर्टरीज, तो जो हमारा हैंड है, हैंड की आर्टरीज में से ब्लड लेते हैं। ओके, वो ब्लड को पंप आउट करते हैं, पंपिंग करके उसको कहाँ भेजते हैं, तो ये मशीन, डायलिसिस मशीन के अंदर जाने देते हैं। डायलिसिस मशीन के अंदर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, जो परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ओनली यूरिया को पास ऑन होने देगी, यानी यूरिया को बाहर निकलने देगी। यूरिया बाहर निकलता है यानी यूरिन बाहर निकलता है, वो जो यूरिन है वो वेसल के अंदर कलेक्ट किया जाता है। ओके, ये जो वेसल के अंदर कलेक्ट किया हो जाता है। अभी ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है उसके अंदर डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट होता है। ओके, ये जो सॉल्यूशन है वो सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन टू दोज इन नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वही कॉन्सेंट्रेशन में ये सॉल्यूशन ऐड किया होता है। वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट का सॉल्यूशन यहाँ रखा होता है। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगर आपने आगे वाले वीडियोस नहीं देखे 1 to 5 तो फिर से देख लेना। ओके, और कंटिन्यूस 2-3 बार ये वीडियोस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो क्लासरूम कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे। ओके बेटा, बाय।